डीआरडीओ के मिसाइल परीक्षण से दुनिया परेशान। डीआरडीओ ने किया एक और एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण। दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अभी 4 दिन पहले ही अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और इस परीक्षण से दुनिया भर के देश किस तरह बौखलाए हुए हैं ये हमने पिछले वीडियो में ही देखा। दोस्तों, अग्नि 5 को लेकर अभी देश में जश्न का माहौल खत्म ही नहीं हुआ था कि डीआरडीओ ने एक और एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण कर दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही चीन ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। चीन ने जब अपना दम भारत को दिखाया तो भारत ने भी अपनी ताकत दुनिया के सामने दिखाने की ठान ली है और उसी कड़ी में भारत ने सबसे पहले अग्नि 5 का परीक्षण किया, जिसे चीन यूएन में भारत पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगा रहा था। भारत ने इसका परीक्षण कर चीन को और उकसाने का काम किया है। दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया आ ही रही थी कि डीआरडीओ ने देश को एक और गुड न्यूज़ दे डाली। डीआरडीओ ने परसों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये परीक्षण क्यों इतना महत्वपूर्ण था। दोस्तों, डीआरडीओ का ये हथियार चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अहम होने वाला है। डीआरडीओ ने खुद ट्वीट करके बताया है कि हमारी टीम और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को भारत सुखोई 30 MKI विमान से अंजाम दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसका परीक्षण सफल रहा है। तो अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब की जाएगी तो इसके बाद इन बॉम्ब्स को सुखोई के फ्लीट में इंडक्ट किया जाएगा। इन बॉम्ब्स का जो मेनली काम है वो एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग को अंजाम देना है। ये बॉम्ब प्रिसीजन के साथ यानी 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ये बॉम्ब लेजर गाइडेड होते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसकी एक्यूरेसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके साथ ही लंबी दूरी से दुश्मन के कैंप या बंकर को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। क्योंकि यह एक लॉन्ग रेंज बॉम्ब है इसलिए इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। मेनली दोस्तों, बॉम्ब का जो रेंज होता है वो कम दूरी तक होता है, यानी कि मिसाइलें इतना नहीं होती। इसलिए इस बॉम्ब की जो स्टार्टिंग रेंज होती है 9 से 10 किलोमीटर तक होती है। वहीं मीडियम रेंज वाली बॉम्ब 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा लॉन्ग रेंज वाली बॉम्ब 50 किलोमीटर से ज़्यादा तक मार करने में सक्षम होती है। डीआरडीओ ने जो बॉम्ब का परीक्षण किया है वो लॉन्ग रेंज वाला बॉम्ब है, यानी कि उसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। दोस्तों, ये रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाता है, इसलिए सारी डिस्टेंस तो एयरक्राफ्ट ही कवर कर लेता है। इसके बाद अगर 50 किलोमीटर दूरी से छोड़ा जाए तो यह सटीक निशाना पर मार कर सकता है। दोस्तों, भारत के लिए यह बॉम्ब बनाना बेहद महत्वपूर्ण था और इसका मुख्य कारण है वो है इंडिपेंडेंसी। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत एयरक्राफ्ट के लिए बॉम्ब को दूसरे देशों से खरीदता है, जैसे कि इजरायली स्पाइस 2000 है। अब दोस्तों, भारत को बाहर से बॉम्ब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इससे हमें आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसे बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भारत इसका निर्यात भी कर सकेगा क्योंकि ज़्यादातर छोटे देश मिसाइल को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको इस तरह की बॉम्ब की ज़रूरत होती है। भारत का एक्सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी पिछले 5 सालों में 334% बढ़ा है, यानी भारत तेज़ी से हथियारों को बेच रहा है। इस तरह से अगर हम खुद बॉम्ब बनाएंगे तो खुद तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में दूसरे देशों को भी बॉम्ब को बेच सकेंगे। इस तरह हम सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब जो है वो काफ़ी महंगे होती है, इससे हमें पैसे भी बच जाएंगे। दोस्तों, डीआरडीओ के इस ग्लाइड बॉम्ब को हम गौतम के नाम से जानते हैं और इस बॉम्ब के परीक्षण के बाद भारत, अमेरिका और इजराइल जैसे बॉम्ब बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। हालांकि 2018 में भी भारत इसका टेस्ट कर चुका है जो कि सक्सेसफुल रहा था। दोस्तों, जिस बॉम्ब का टेस्ट किया गया है वो 500 किलोग्राम का है और ये सुखोई जेट से किया गया है। यह डिफेंस सिस्टम अपने साथ डिफरेंट तरह के वारहेड ले जा सकता है। गौतम बॉम्ब एक तरह के स्पाइस स्मार्ट बॉम्ब की तरह ही है। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक के समय इसी स्पाइस बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। ठीक उसी प्रकार यह गौतम बॉम्ब भी ऐसा ही है और इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर बताया जा रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इसे तेजस और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट में भी लगाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ही डीआरडीओ इसे भारतीय वायुसेना को सौंप देगा, जिससे इसका इंडक्शन का काम जल्द से जल्द पूरा हो सकेगा। दोस्तों, जिस तरह से एलएसी पर सेना तथा हथियारों के डिप्लॉयमेंट का होड़ भारत और चाइना के बीच लगी हुई है, मानो ऐसा लग रहा है
दोनों देश अपने हथियारों के परीक्षण का कंपटीशन कर रहे हैं। डीआरडीओ के इस बॉम्ब के परीक्षण से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।